नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप और आपका परिवार अच्छा होगा। सबसे पहले तो आप सभी को विशेष दे देता हूं अच्छी की दोस्तों की, जैसा कि आपको पता है कि कल से आपका एसएसजीडी का एग्जाम स्टार्ट है जो कि 26 फरवरी तक चलने वाला है। तो सबसे पहले तो अपने आप को भरोसा रखिए और ये रखिए कि जितने हमने पढ़ा है उतना हमारे लिए सफिशियंट है और क्वेश्चन है वो उसी में से आएंगे और उसी में आना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप मोटिवेट रहिएगा, डिमोट होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको अच्छे से बताया कि एक स्टूडेंट है जिसको संविधान के 300% पता है, एक आप है जिसको 30 ही सवाल पता है, और अगले ने प्रश्न पूछा है कि आप हमको बताइए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोनों सवाल आपको आते हैं, तो उस हिसाब से आप दोनों बराबर है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि पिछली बार कट ऑफ, अगर मान लीजिए पिछली बार आपको पता है हाई कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार कट ऑफ वो बहुत ज्यादा कम रहने वाली है, उसका कारण बताने वाला हूं बिल्कुल मैं प्रूफ के साथ में। इसके अलावा किस आपको कम से कम कितना टारगेट रखना है कि आपको जो है सेना के अंदर एक डिपार्टमेंट मिल सके, तो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, आपके स्टेट वाइज बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। इसके अलावा कल से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो मैं प्रयास कर रहा हूं अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो कल जो शिफ्ट के अंदर एग्जाम आने के क्वेश्चन आने वाले वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको मैं ये चीज बताता हूं कि कट ऑफ कम क्यों जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका रीजन बता देता हूं, उसके बाद मैं आपके स्टेट वाइज में बताने वाला हूं। देखिए, पिछली बार आपको बता दूं कि जब इसका एग्जाम था उस समय बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं थी। ठीक है, 2024 के अंदर, लेकिन 2025 आपको पता है गोल्डन ईयर है। इस साल में आशा करता हूं कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, आपको बता दूं रिसेंटली ये सारी की सारी चल रही भर्ती है। जैसे बिहार पुलिस की 21,000 है, बिहार एसएससी की 12,000 है, यूपी पुलिस की लगभग 60,000 है, एनटीपीसी की 11,000 पद है, टेक्नीशियन की 14,000 पद है, एएलपी की बात करूं दोस्तों 18,000 पद है, आरपीएफ के 4,500 प्लस पद है, सीजीएल के 17,000 पद है और एमटीएस के 12,000 पद है। इसके अलावा बहुत सारे पद तो मैंने भी आपको बताया भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल तो राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर भी डी ग्रुप की लगभग 55,000 पदों की भर्ती आ चुकी है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो उनके पास लगभग 9 से 10,000 की पुलिस की भर्ती है, 5,000 की पशु परिषद की भर्ती है, इसके अलावा उनके रीट की भर्ती है बहुत, यानी भर्तियां बहुत ज्यादा, बहुत सारे पद। इसके अलावा अगर सेंटर बात हो तो रेलवे डी ग्रुप की भी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, लगभग उसके भी 35 से 40,000 पद है, तो वो चीज आपको बता दूंगा। इसके अलावा एक चीज और बताने वाला हूं कि इस बार अभी आपको पता है 39,000 पद आपके जीडी के अंदर है, ये पद 55,000 के पास जाने वाले हैं। कब जाएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए कि हमारे पद अभी 39 ही है तो हम क्या करें। देखिए, आपको बता दूं कि जो पद जो होते हैं ना वो कब बढ़ते हैं, जैसे आपके एग्जाम कंप्लीट होते हैं दोस्तों उसके बाद में बढ़ते हैं। पिछले साल भी आपने यही देखा होगा, जब आपके एग्जाम हो गए थे, एग्जाम होने के बाद में आपको जो पद है उनको डबल कर दिया गया था। ठीक है, तो इस बार भी आपके पद लगभग 55,000 के पास जाने वाले, वो तो आप चिंता मत कीजिए, आपके अच्छा खासा पद आपको मिलने वाले। ठीक है, तो अब मैं आपको स्टेट वाइज आपके बता देता हूं कट ऑफ का। आपको कम से कम ये जो वो स्कोर है जिसके अंदर पिछली बार है वो आपकी स्टेट वाइज कम से कम कोई ना कोई पोस्ट आपको जरूर मिली थी। आपको बता दूं कि जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर बहुत सारे पद खाली है, तो इस साल है ना उन पदों को सबको भरा जाएगा। कौन से डिपार्टमेंट में कितने पद खाली है ये मैंने आपकी जो पहले वाला मेरा वाला वीडियो उसके अंदर बताया अच्छे से, तो आप अगर वो देखना चाहते हैं तो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की। ठीक है, कि मध्य प्रदेश के अंदर हम जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी बात करने वाले। ठीक है, आप देख लीजिए। देखिए, अगर आपको मैंने बता दें कि इस साल कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है, क्योंकि इस साल लगभग लाखों भर्तियां हैं, पिछले साल ये चीजें नहीं थी, तो इस बार आपको जो है ज्यादा स्कोर मतलब पिछला वाला है उससे कम रहने वाली। जैसे अगर मैं जनरल बात करूं मध्य प्रदेश की, तो अगर आप लगभग मान लीजिए आपका स्कोर 140 भी रहेगा तो भी आपको कोई ना कोई आसानी से मिलने वाली है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो देखिए ईडब्ल्यूएस की आप लगभग आप 138 ले सकते हैं। यदि मैं ओबीसी की बात करूं तो देखिए ओबीसी कैंडिडेट है वो भी लगभग 141, 142 स्कोर अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है, ये चीज बता रहा हूं, जैसे अगर 1-2 नंबर भी कम रहेगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत पद बच्चे वो अपने स्टेट में भी, जैसे यूपी की बात करूं तो यूपी पुलिस वाले 60,000 पद है, तो वो तो खुद अपने स्टेट के जो एग्जाम उस पर ज्यादा फोकस है। राजस्थान में बात करूं तो राजस्थान के अंदर तो खुद में 1,00,000 से 1.5 लाख भर्ती इस साल है। उनके टीचर के एग्जाम अभी आपको पता है कि लगभग 15-20 उनका रीट का एग्जाम है, तो वो खुद ही बहुत ज्यादा बिजी है। एससी की बात करूं तो लगभग 135 का आपको रखना है, और एसटी की बात करूं तो लगभग आपको 120 प्लस का टारगेट रखना है। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करूं, आप अपने स्टेट वाइज देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों हिमाचल की, हिमाचल प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट यहां से बिलोंग करते हैं तो वो आराम से देख सकते हैं। इस बार स्कोर है वो कट ऑफ देखिए कम रहेगी, साफ बताऊं, बिल्कुल पूरा चांस है। अगर मैं जनरल की बात करूं तो लगभग दोस्तों आप 138 से 139 का टारगेट रख सकते हैं। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग 135 पर भी आपकी जो सीने पे वर्दी बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, ओबीसी की बात करूं दोस्तों तो ओबीसी कैंडिडेट भी लगभग 133 134 का टारगेट रख सकते हैं। एससी की बात करूं तो लगभग 128 तक आपको पोस्ट मिल जाएगी। एसटी से हालांकि पिछली बार जरूर यहाँ पे ज्यादा गई थी, लेकिन इस बार पूरे चांस है कि आपको लगभग
लगभग 130 से 132 पर भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज रखने वाला हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका समय खराब हो, क्योंकि कल से आपके एग्जाम स्टार्ट है और मेरी पूरी प्रार्थना ईश्वर से कि आपको आपकी मेहनत है ईश्वर काम आए, आपके माता पिता का जो सपना है कि आपको वर्दी में देखने का, वो सपना पूरा हो सके। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा पूरी करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ये वो स्टेट है जिनकी कट ऑफ हाई जाती है हर बार। तो जनरल की बात करूँ तो देखिए, अगर आप 140 भी कर देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ दोस्तों तो लगभग 138 से 139 पर आपको मिल जाएगी, इस बार बहुत बढ़ती है। ओबीसी की बात करूँ दोस्तों तो लगभग 135 पे हो जाएगा। एससी की बात करूँ तो 80 कैंडिडेट यहाँ पर रखेगी 131 से 32 का टारगेट। और जो एसटी की है दोस्तों वो इस बार वहाँ पर पिछली बार ज्यादा थी, क्योंकि सीटें देखिए, जब सीटें कम होती है दोस्तों तो कट ऑफ वो निश्चित तौर पर थोड़ी सी हमको हाई देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें दोस्तों वेस्ट बंगाल की, तो देखिए वेस्ट बंगाल की आप देख सकते हैं जनरल की, वेस्ट बंगाल की जो है अदर थोड़ी सी यूपी राजस्थान इनसे थोड़ी सी कट ऑफ कम रहती है। अगर जनरल कैंडिडेट है और यहाँ पर लगभग 125 भी करता है तो भी उसको मिल जाएगी पोस्ट। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ दोस्तों तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यहाँ पर 115 तक का स्कोर करे। ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पर मान लीजिए 123 से लगभग 24 तक। ठीक है, 24 यहाँ पर वेस्ट बंगाल से। एससी की बात करूँ तो यहाँ पर टारगेट रखे 100+ का। एसटी की बात करूँ दोस्तों तो 130 तक का प्रयास कीजिएगा। इनसे कम पे भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि कम पे नहीं मिलेगी, लेकिन हमको जो टारगेट है देखिए, कहते हैं ना कि सपने हैं वो थोड़े से बड़े रखिए। ठीक है, सपने अच्छे होने चाहिए, सपने मजबूत होने चाहिए, वो तभी होंगे जब हमारी मेहनत अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमको पूरी मेहनत करनी है और कोशिश करनी है कि अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, ताकि हमें दूसरे के ऊपर आश्रित ना होना पड़े। अब बात करें पंजाब की तो देखिए, आपको यहाँ पर लगभग 114 से 15 तक का टारगेट रखना है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ दोस्तों 110+ का टारगेट रखना है। ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 114 से 15 का रखना है। एससी की बात करूँ तो 105 तक का। ठीक है, तो आपको ये टारगेट आराम से रखना है। ठीक है, अच्छा रखना है, कम नंबर पे भी आपका हो जाएगा। इस बार अच्छी खासी भर्तियां मैंने अपने जीवन में 2025 के अंदर जितनी सेंटर और स्टेट की भर्तियां हैं आज तक नहीं देखी है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। उड़ीसा की बात करूँ तो देखिए 120+ का टारगेट रखना है आपको। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 115 का टारगेट रखना है। ओबीसी की बात करूँ तो 120+ तक का टारगेट रखना है। ठीक है, एससी की बात करूँ दोस्तों तो 105 तक का रखना है। और एसटी की बात करूँ 90 से 92 तक हमको रखना है। ठीक है, आराम से आपको मिल जाएगी। एक चीज कंफर्म है कि कट ऑफ पिछली बार से कम ही जाने वाली है। ठीक है, राजस्थान जिसकी कट ऑफ पिछली बार भी मैंने देखा था बहुत ज्यादा हाई रही थी दोस्तों, लेकिन इस बार राजस्थान के अंदर तो खुद में मुझे लगता है स्टेट के अंदर देखिए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा भर्तियां इस बार, लगभग 1 लाख प्लस भर्तियां उनके अंदर। ठीक है, तो वो अपने स्टेट में रहने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनरल की बात करूँ तो जो भी कैंडिडेट राजस्थान से 140 तक का टारगेट रखे आपको हो जाएगा। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 138 से 139 तक आप टारगेट रख सकते हैं। देखिए ओबीसी की बात करूँ तो देखिए ओबीसी की जो भी कैंडिडेट लगभग 145 तक का टारगेट रखे, कम पर हो जाएगा लेकिन इतने कम से अच्छा स्कोर तो रखे ना। एससी की बात करूँ तो देखिए 135 तक का रखना है। और एसटी की बात करूँ तो वो भी लगभग 135 तक का हमको रखना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैं तेज कर रहा हूँ ताकि आपका समय, मुझे पता कल से एग्जाम है और जितना आपने पढ़ा है उतना काफी सफिशियंट है देखिए आपके लिए। क्योंकि देखिए मेहनत कहीं ना कहीं कहते हैं, एक चीज ध्यान रखिए, मेरे जीवन में जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, मेहनत कभी खराब नहीं होती, मैंने इतना ही फॉलो किया। अगर मैं जम्मू कश्मीर बात करूँ तो देखिए जो जनरल के उनको 100+ का टारगेट है, ईडब्ल्यूएस वाले जो भी है वो 90+ का टारगेट लेके चले। ओबीसी की बात करूँ दोस्तों 70 का, देखिए यहाँ पर कम जाती है जम्मू कश्मीर के, उनके लिए अच्छी चीज है। 80 की बात करूँ तो लगभग उनको भी 100 तक का टारगेट रखना है। एसटी की बात करूँ दोस्तों 80 नंबर। ठीक है, यानी अगर आप 50% नंबर भी लेकर आते हो जम्मू कश्मीर से हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, बिहार जो कि वो भी एक देखिए हाई कट ऑफ वाला स्टेट, हम बात करें तो हिंदी स्टेट वाले हैं, जो भी उनकी कट ऑफ कहीं ना कहीं दोस्तों हाई ही जाती है हर बार। अगर मैं जनरल की बात करूँ तो देखिए 140 तक का टारगेट रखना है आपको। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो लगभग 135 तक का टारगेट रखना है। ओबीसी की बात करूँ दोस्तों 140 का टारगेट रखना है। अगर मैं यहाँ पे एसटी की बात करूँ तो 125 का टारगेट रखना है। और अगर मैं यहाँ पर एसटी की बात करूँ तो 135 तक का टारगेट रखना है। ठीक है दोस्तों, ये वो है ताकि आपकी जो माता पिता का सपना है आपको वर्दी में देखने का वो पूरा हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं दिल्ली से भी देखिए अच्छी खासी कट ऑफ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली भी है, लगातार पढ़ने वाले बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। जनरल की बात करूँ देखिए तो 135 तक का टारगेट रखते हो तो ठीक है। ईडब्ल्यूएस की दोस्तों 130 के अंदर भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओबीसी की बात करूँ तो देखिए 135 तक रखनी, क्योंकि आपको पता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आजकल लगभग बराबर रहता है, कम ही जाती होगी ईडब्ल्यूएस की, ज्यादा नहीं जाती। 80 की बात करूँ तो 135 का रखना है। और एसटी की बात करूँ दोस्तों तो 115 से 16 तक के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, इस बार बहुत अच्छी खासी भर्तियां हैं। अगर आपको जानना चाहते हो कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली है तो वो सारी चीजें आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। ठीक है, उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश से आपको बताया कि राजस्थान बिहार इनकी कट ऑफ लगभग हाई देखने को मिलती है हमको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसी अगर हम बात करें इसकी, इस बार कम रहने वाले जनरल कैंडिडेट प्रयास करें 140 का। अगर उत्तर प्रदेश से ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो आपको प्रयास करना है कि हम भी 140 तक लाने का। ओबीसी की बात करूं देखिए ये कहीं ना कहीं इसके अंदर ज्यादा फर्क है ही नहीं, अगर आप लगातार देखें तो फर्क नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ इतना टारगेट रखना है। एसटी की बात करूं हाँ तो ये कैंडिडेट लगभग 135 तक ही रख सकते हैं और ये भी लगभग 130 तक ही ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस और आजकल ओबीसी कट ऑफ वो लगभग सेम रहती है दोस्तों।
तो आपको कोई ना कोई पोस्ट है वो फाइनल मिल जाएगी इतने नंबर पे, ठीक है। देखिए दोस्तों एक चीज बता देता हूँ आपको साहब, मान लीजिए कि 124 है, आप अगर 105 नंबर उसके अंदर आपको मान लीजिए फिजिकल के लिए मतलब बाकी चीजों के लिए बुला लिया गया है, लेकिन हमको मतलब फाइनल सिलेक्शन से प्रोसेस से क्या होगा आप बताइए, बाकी प्रोसेस में शामिल कर लिया, फाइनल में आपको रखा ही नहीं, क्या मतलब। अगर बात करूँ देखिए महाराष्ट्र की, तो आपको टारगेट रखना है 120 का। इंडिविजुअल है जो कैंडिडेट है वो भी आप देखिए ज्यादा फर्क नहीं है, 120 तक का लेकर चलना है, ठीक है। यहाँ पर 115 कर सकते हो और यहाँ पर आप 105 ले सकते हैं, ठीक है। इतना तक हो जाएगा। इस बार मैं लिख के दे देता हूँ, अगर कुछ इस बार से कट ऑफ है वो लगभग आपकी कम ही रहने वाली, 5-7 नंबर नॉर्मल कम रहने वाली, ठीक है। आगे दोस्तों मैं बात करूं तो देखिए गुजरात की बात करें हम, तो जो भी कैंडिडेट गुजरात की भी आपको पता है कहीं ना कहीं कट ऑफ हर बार कम रहती है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट है तो देखिए 100 प्लस तक आती है। ईडब्ल्यू की, हाँ ये इनकी आप लगभग यहाँ पे 100 या मान लीजिए 2 नंबर कम कर लीजिए। ओबीसी की बात करूँ तो देखिए 100 प्लस का टारगेट रखना है। 80 की बात करूँ तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि 95 भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टारगेट अच्छा सोच के बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना अगर इनकी बात करें तो आप 90 तक का रख सकते हो। एसटी की बात करूँ, ठीक है दोस्तों। आगे मैं बात करूं तो ये जो चीज़ है वो लगभग मैंने आपको बता दी है। अब अगर मान लीजिए कि आपका जो स्टेट है वो अगर कोई दूसरा है तो, और आप अपने स्टेट की कट ऑफ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगला वीडियो ले आऊंगा। इसके अलावा अगर कल जैसे कि पता आपको एग्जाम स्टार्ट है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उन सवालों को यानी कि जो कल एग्जाम में आएंगे उनको आपके लिए सामने लेकर आऊँ, सोल्व करूँ, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं कल जरूर लेकर आऊँगा। अगर आपका दूसरा स्टेट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं अगले दिन आपके स्टेट का भी बता सकूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे से इस फैमिली से जुड़ने का हमको मौका दीजिए, ताकि मैं आपसे और भी बेहतर तरीके से हर चीज़ बता सकूँ। जैसे नई अपडेट है मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊँगा। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।